नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं? विदेश जाने के लिए समय है उनके पास, अवार्ड बटोरने के लिए समय है, बड़े बड़े दौरे करने के लिए समय है, लेकिन राम भक्तों की जो भावनाएं आहत हुई हैं उनका निदान कैसे होगा, इस पर बोलने के लिए समय नहीं है। तो वो हम तो राम की बात करते हैं, पर हम राम को धार्मिक दलदल धर्म में ही तक सीमित रखना चाहते हैं। हम राजनीति के दलदल में खींच कर नहीं लाते। हम राम के नाम पर वोट। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, एसआईटी पर किसी को भरोसा है। और प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की, ध्वजारोहण उन्होंने किया, मंदिर ट्रस्ट का गठन ऐलान, उसमें संगी साथियों को भरना, सब कुछ उन्होंने किया। और वही वो तो कहते हैं हम रामलला को भी लाए। तो अब रामलला के घर में डाका डालने वालों की जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते। सबसे पहली बात, देश भर में राम मंदिर विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। उसी पे विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। इस वक्त कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पे आई है, वाराणसी में मौजूद है वो। उनके साथ हम बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर उनका क्या मत है वो जानने का प्रयास करेंगे। चोरों को कटघरे में खड़ा किया जाए, उनको बेनकाब किया जाए, जो छोटी मछलियों की बलि चढ़ाकर बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने की कवायद चल रही है, उसका भांडा फोड़ा जाए। नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं? विदेश जाने के लिए समय है उनके पास, अवार्ड बटोरने के लिए समय है, बड़े बड़े दौरे करने के लिए समय है, लेकिन राम भक्तों की जो भावनाएं आहत हुई हैं उनका निदान कैसे होगा, इस पर बोलने के लिए समय नहीं है। तो वो आए एक इतवार को और वो मन की नहीं धन की बात करें और जिम्मेदारी लें। शिलान्यास उन्होंने किया, प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की, ध्वजारोहण उन्होंने किया, मंदिर ट्रस्ट का गठन ऐलान, उसमें संगी साथियों को भरना, सब कुछ उन्होंने किया। और वही वो तो कहते हैं हम रामलला को भी लाए। तो अब रामलला के घर में डाका डालने वालों की जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते। सबसे पहली बात कि मोदी जी आकर स्पष्ट करें कि ये सब हुआ कैसे। दूसरी बात, मैं जल्दी से 4 अपनी डिमांड बोल देती हूँ। दूसरी बात जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मंदिर के ट्रस्ट में किसी को ट्रस्ट नहीं है, भंग करिए, त्वरित भंग होना चाहिए। और जो विशेषज्ञ हैं, धर्माचार्य हैं, प्रतिष्ठित सामाजिक लोग हैं, उनको उस ट्रस्ट का मेंबर बनाया जाए और सुचारू रूप से मंदिर का ट्रस्ट काम करे। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, एसआईटी पर किसी को भरोसा है। और क्यों चंपत राय और अनिल मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनकी गिरफ्तारी हो, पूछताछ हो, ताकि पता चले बड़े मगरमच्छ कौन है। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, तमाम संघ गिरोह के संगठन, वही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों को मंदिर के ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो कि मंदिर निर्माण का भी संचालन कर रहा था, मंदिर बनने के बाद प्रबंधन भी कर रहा था, और जो भी धन आ रहा था उसका प्रबंधन वही ट्रस्ट कर रहा था। और जैसा मैंने आपसे कहा, पीएमओ की मर्जी के बिना एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हुई है। तो जब आपने ही लोगों को अपने बंदर बांट करने के लिए अपने संगी साथियों को भरा, तो आपसे ही जवाब मांगा जाएगा। अब आप पल्ला झाड़कर बच नहीं सकते। तो राम के नाम पर वोट की बात तो आप लोग कर रहे हैं, समझ में तो आप लोगों ने अस्तित्व के सवाल उठा दिया था और आज आप लोग राम की बात कर रहे हैं। हम तो राम की बात करते हैं, पर हम राम को धार्मिक दलदल धर्म में ही तक सीमित रखना चाहते हैं। हम राजनीति के दलदल में खींच कर नहीं लाते। हम राम के नाम पर वोट नहीं मांगते, हम राम के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। धर्म और राजनीति का घालमेल बहुत खतरनाक होता है। हम कहते हैं काम पर वोट मांगो, राम के नाम पर नहीं। महात्मा गांधी कहते थे कि जो व्यक्ति का धर्म है वो निजी आस्था का मसला है कि नहीं। तो इसीलिए राम के नाम को का दुरुपयोग करके सत्ता पर काबिज होने वाले आज राम के घर में डाका डलने पर चुप होकर बैठ गए हैं। कोई कह रहा है मौन धारण कर लिया, मोदी जी के पास फुर्सत नहीं है। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हम आंदोलन भी करेंगे, प्रेस वार्ता भी करेंगे और आने वाले मॉनसून सेशन में संसद में भी इस मामले को देखिए। सबसे पहले तो मोदी योगी की डबल इंजन सरकार जो है, जिसकी निगरानी में इतनी बड़ी चोरी हो गई और जो सोती रही, सबसे बड़ा मगरमच्छ तो वही है। आप कैसे सोते रहे, आपको कानो कान खबर नहीं हुई? 5 साल से चोरी चल रही है, 5 साल से रोज, अगर हम वो तो 2.5 लाख कह रहे हैं, पर मुझे तो लगता है बहुत बड़ी चोरी है। सिंधी समाज की 200 किलो चांदी की ईंटें खो गई, वैश्य समाज की सोने की ईंटें गायब हो गई, सोने चांदी की रामशिलाएं गायब हो गई, 1400 करोड़ रुपया जो निर्मोही अखाड़ा जिसका आरोप लगाता था उसका कोई पता नहीं चला। आपने 16 करोड़ श्रद्धालु आए, केवल 84 करोड़ रुपया कुंभ के समय पर अर्जित हुआ, तो बाकी और 1500 करोड़ रुपया कहाँ चला गया? ये तमाम बातें हैं जिसका जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा ना। आप ही के संरक्षण में ये मंदिर का ट्रस्ट चल रहा है, आप ही ने बहुत डंका पीट के श्रेय लिया, तो अब जिम्मेदारी से कैसे बचेगा? और अगर कोई और मगरमच्छ है तो आप सुप्रीम कोर्ट की जांच होने दीजिए, आप अरेस्ट होने दीजिए। आप क्यों नहीं अरेस्ट करें? किसने आपके हाथ बांधे? 27 में चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या कांग्रेस इसको विधानसभा में भी ले जाएगी? देखिए, हम धर्म से जुड़े मसलों को चुनाव की दृष्टि से या चुनाव में हार जीत की दृष्टि से ना देखते हैं, ना उनका दुरुपयोग करते हैं। ये काम करना भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि वो अपने ही फैलाए जाल में खुद फंस गए हैं। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, they have axed their own feet। उन्होंने अपने पैर खुद कुल्हाड़ी पैरों पर नहीं मारी, इस बार पैर कुल्हाड़ी पर मार लिए हैं। और जो वो कह रहे हैं ना हिंदू विरोधी ताकत, इस चुनाव में वही सबसे बड़े हिंदू विरोधी ताकत के रूप में घोषित होने वाली है। वो तो 2047 तक
नहीं देखिए, वो तो सामने आ रहा है। अभी तो हमें पता चला कि केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में भी चंदा चोरी चढ़ावा चोरी की बात है। उज्जैन में भी मैंने आपको कहा महाकाल में भस्मारती को लेकर बहुत भ्रष्टाचार की खबरें आती है, और जो कॉमन लिंक है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन सारे प्रदेशों में आप देखिए डबल इंजन की सरकार है। ये धर्म को आड़ बनाकर अपनी विफलताओं को भी छुपाते हैं, और अब तो पता चला है कि ये, अब मुझे लगता है पूरा चुनाव ही ये धार्मिक घोटालों से स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बरला रही है लोगों को। तो कोई चोर ये कहता है कि मैं चोर हूँ? नहीं कहता ना। तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ये कहेगी कि मैं चोर हूँ। पर अगर आप चोर नहीं हैं तो चोर को पकड़वाते क्यों नहीं? क्या होना चाहिए? एसआईटी की जांच तो चल रही है। अच्छा, तो जो जिस सरकार को हम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं उसी की जांच एजेंसी जिसके ऊपर इल्जाम लग रहा है वही तफ्तीश कर रहा है। तो ये कैसी बात हुई भैया? ये तो कभी न्याय इससे मिलेगा नहीं। कहा तो मैंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच। जनता क्या समझे, कौन सी सरकार सबसे ज्यादा सनातन से बोल सके? देखिए, सनातन का असली मतलब क्या है? सनातन हिंदू धर्म जो है वो हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व सावरकर द्वारा पॉइंट एक शब्द है जो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए उन्होंने बनाया था। आप कोई भी हिंदू स्क्रिप्चर पढ़िए, कहीं पर भी आपने हिंदुत्व शब्द को पढ़ा, हिंदू भी नहीं पढ़ा होगा। सनातन फिर भी मिलेगा आपको। हिंदू धर्म बहुत ही उदार मानवतावादी सहिष्णु धर्म है, और हिंदू तो बिल्कुल ही उसका उल्टा। सांप्रदायिकता फैलाओ, लड़ो आपस में, मारकाट करो, यही संदेश है ना। आपने राम के नाम को, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम को युद्ध का उद्घोष बना दिया। मुसलमान को पकड़ो, बोलो बोल जय श्री राम, नहीं तो चप्पल मारेंगे। हाँ, आप मध्य प्रदेश में जाके बोलते बोल जय श्री राम, नहीं तो दलित के मुंह पे पेशाब करते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेकर करने की बात है। तो सनातन का सबसे बड़ा अपमान अगर कोई कर रहा है तो हिंदुत्व की आड़ में भारतीय जनता पार्टी और संघ कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, राहुल गांधी जब संविधान को हाथ में उठाते हैं तो वो क्या बात करते हैं? कोई परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है तुम्हारी। हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी वर्ग का व्यक्ति हो, उसका समान अधिकार होना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। ये सब तो सनातन धर्म के ही मूल्य हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेम का, भाईचारे का संदेश कांग्रेस पार्टी देती आई है, और इसके ठीक विपरीत पहले अमित शाह को भेजिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जरूर राम मंदिर जाएंगे। जिस दिन राम मंदिर चंदा चोरों को पकड़वा लिया जाएगा और राम मंदिर को ऐसे चढ़ावा चोरों से मुक्त करवा दिया जाएगा, उस दिन ये करवा के राम मंदिर जरूर जाएंगे। पर अमित शाह अभी तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? कभी मोदी प्रेस वार्ता करे तो उनसे